दोस्तों, इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो किसी भी हद तक चले जाते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। जब एक दुल्हन जो कि ब्याह कर अपने ससुराल आती है, वो अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आती है। अब उस बॉक्स को रखने के लिए उसके कमरे में जगह नहीं होता है, उस दुल्हन के कमरे में। लेकिन वो जिद पर अड़ जाती है कि बॉक्स रहेगा तो मेरे ही कमरे में रहेगा, चाहे तो मेरा बेड निकाल कर बाहर ही रख दो, लेकिन जो बक्सा है वो मेरे कमरे में ही रहेगा। फिलहाल दोस्तों, वो उस बक्से को अपने कमरे के अंदर रखवा कर ही दम लेती है। लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन इसके पीछे उस दुल्हन का मकसद क्या होता है, जब ये लोगों को पता चलता है तो दोस्तों, लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, एक होश उड़ा देने वाली ये कहानी है, ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का एक तहसील लगता है मितौली। उसी तहसील का एक गांव होता है मनवा नगर। उसी गांव की एक कहानी है। एक लड़का जिसका नाम संतोष होता है, मुंबई में काम करता था। बात है फरवरी 2025 की, जब उसकी शादी एक शालू नाम की लड़की से तय होती है। शालू जो है वो बहराइच जिले के मसनी तहसील का एक गांव लगता है चैतापुर, उस चैतापुर गांव की रहने वाली थी। दोस्तों, फोटो देखकर ही ये शादी तय होती है। संतोष जो है मुंबई में काम करता था। जैसे ही उस लड़की शालू का तस्वीर देखता है, वो कहता है अब मुझे लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और 14 फरवरी 2025 को इनकी शादी हो भी जाती है। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल आती है और साथ में एक बड़ा बॉक्स लाती है, अलमारी लाती है, बेड वगैरह बहुत सारे सामान उसके साथ आते हैं। और उसके बाद जो संतोष था वो अपनी पत्नी शालू के साथ रहने लगता है। 12 दिन का वक्त बीत जाता है। 12 दिनों के बाद संतोष को मुंबई जाना था। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है शालू से कि तुम भी मेरे साथ मुंबई चलो, यहाँ तुम्हारा मन कैसे लगेगा। लेकिन शालू कहती है कि नहीं, अभी मैं नहीं जाऊँगी, कुछ दिन बाद जाऊँगी। दोस्तों, उसके बाद वो मुंबई चला जाता है। लेकिन जिस दिन जाना था उससे एक दिन पहले वो जो बॉक्स था, जो बड़ा सा टीन का बॉक्स लाई थी, वो दोस्तों कमरे के बाहर ही पड़ा था। कमरे के अंदर एक अलमारी थी, उसका बेड था और भी सामान थे। वो कहती है कि जा रहे हो तो ये बॉक्स जो है मेरे कमरे में रखवा कर जाओ, बाहर धूल मिट्टी पड़ेगा, क्या फ़ायदा। संतोष कहता है यार उसकी क्या ज़रूरत है, जो भी सामान है उसमें वो लाकर बेड वाले बॉक्स में रख लो, अलमारी पूरी खाली पड़ी है उसमें रख लो, बॉक्स अंदर लाने की क्या ज़रूरत है, अगर बॉक्स अंदर रखोगी तो अलमारी बाहर निकालनी पड़ेगी। कहती है कोई बात नहीं, अलमारी भले ही बाहर निकाल दो लेकिन बॉक्स को अंदर रख दो। अब दोस्तों, ये बात संतोष को भी अजीब लगती है, उसके माता पिता को भी अजीब लगती है। लेकिन फिलहाल वो कहते हैं इसका सामान है, जैसे मर्जी रखे। वो अलमारी को बाहर निकाल देते हैं और बॉक्स को कमरे के अंदर रखवा देते हैं। उसके अगले दिन संतोष जो है वो चला जाता है मुंबई काम करने के लिए। लेकिन इधर जो बॉक्स के रखने का वहाँ पर जो मकसद था दोस्तों, कुछ और ही था। उसके जाने के बाद इसकी कहानी अलग ही शुरू हो जाती है। अब फिलहाल घर पे सिर्फ 3 लोग रहते हैं, संतोष की पत्नी शालू और उसके सास ससुर, जिनका नाम राजदेव होता है ससुर का, और सास का नाम ज्ञानमती होता है। ये 3 लोग रहने लगते हैं। ये लोग किसान थे। अब राजदेव और ज्ञानमती जो कि एक भैंस भी पाल रखे थे और खेती किसानी का काम करते थे, ये दोनों लोग अक्सर बाहर चले जाते थे जब घर पर अकेले होते थे। लेकिन अब बहू के आ जाने से जो ज्ञानमती थी वो घर पर ही रुक जाती हैं कि ताकि इसको बुरा ना लगे, अकेलापन ना महसूस हो, इसे डर ना लगे, या फिर कोई आएगा तो फिर ये कैसे उसे चाय पानी देगी। इस तरीके से सोचती हैं। कुछ दिन में जब ये सब कुछ सीख जाएगी, घर का काम काज संभाल लेगी, तब मैं जो है खेतों में जाया करूंगी। लेकिन इस बात को लेकर जो राजदेव थे और ज्ञानमती थे, इन दोनों के बीच में कहासुनी होने लगती है। राजदेव का कहना था कि बहू के आने से सिर्फ तुझे ही आराम मिला है, मुझे तो तकलीफ हो गई है, क्योंकि मैं खेतों में भी जाऊँ, भैंस भी चराऊँ, अब मेरे ऊपर ज़्यादा काम पड़ रहा है और तू तो सिर्फ घर पे बैठे बैठे और कुछ नहीं करती है, बस ऐश करती है। ज्ञानमती कहती है कैसे जाऊँ, घर पे कोई आ जाएगा तो कैसे चाय पानी पिलाएगी। फिलहाल शालू कहती है कि आप लोग मेरी चिंता मत करो और आप लोग जो है अपना काम करो,
मैं घर पर अकेली रह लूँगी और अगर कोई आ भी गया तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगी, क्योंकि जो उसके ससुर थे उनके पास फ़ोन होता है। दोस्तों, अब उसके 1-2 दिन बाद से जो ज्ञानमती थी वो भी जो है खेत में जाने लगती है। इस बीच 1 महीने का वक्त बीत जाता है। लेकिन जैसे वो लोग खेत में गए और ये शालू घर पर अकेली रहने लगी, तो दोस्तों उसका जो प्लान था, एक हथौड़ी लाई थी और कीली लाई थी और उससे जो है वो दिन में जब कोई नहीं था तो बॉक्स के अंदर वो छेद करने लगी, क्योंकि अभी तक उस बॉक्स को वो खाली कर देती है और उसके अंदर एक गद्दा बिछा देती है और रात में उसमें वो सोने का प्रयास करती है। लेकिन जब वो ढक्कन बंद कर देती थी, हालांकि इस बात का भी ख्याल रखती थी कि कहीं कुंडी ना बंद हो जाए, तो फिर उसका उसमें 2-3 घंटे में ही दम घुटने लगता था। इसीलिए वो चाहती थी कि इसमें दम ना घुटे और इसीलिए जब घर पर कोई नहीं था दोस्तों, उसमें वो छेद करने लगती है और 1-2 दिन में धीरे-धीरे करके उसमें दीवाल के साइड जो कि दिखता नहीं था, उसमें करीब 15 से 20 छेद कर देती है कि ताकि उसमें आराम से हवा आ जा सके, कोई उसमें सांस ले सके। तो इस तरीके से दोस्तों अब उसमें वो छेद कर देती है और फिर एक दिन जब कोई नहीं था घर पर, तो दोस्तों एक लड़का आता है जिसका नाम सुरेंद्र होता है और वो आते ही उस बॉक्स के अंदर घुस जाता है। दोस्तों ये सारी कहानी जो है उसी सुरेंद्र की रची हुई थी, क्योंकि सुरेंद्र जो था उसके मायके का बॉयफ्रेंड होता है। 5 सालों से उनका रिश्ता था, उनमें प्यार था। लेकिन दोनों एक ही गांव के थे, एक गांव के होने के नाते दोनों में शादी हो नहीं सकती थी। आए दिन दोनों पकड़े जाते थे, गांव भर में हल्ला होता था, शोर मचता था, बवाल होता था, दोनों परिवार के बीच मारपीट तक की नौबत आ जाती थी और इनके किस्से जो है वहाँ पर आम थे। इसीलिए जो शालू के पिता थे, वो शालू का रिश्ता कहीं दूर करना चाहते थे कि जहाँ तक यहाँ की बातें ना पहुँच सके और दूसरा ये जो सुरेंद्र है ये इसका पीछा छोड़ सके। और इसीलिए उन्होंने उसकी शादी, ये बहराइच ज़िले के रहने वाले थे, उसकी शादी लखीमपुर खीरी ज़िले में ले जाकर कर देते हैं। वहाँ से 130 किलोमीटर दूर संतोष के साथ उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन जब शादी तय हो जाती है तभी सुरेंद्र और शालू ये दोनों प्लान बनाते हैं कि अब हमारा कैसे मिलना जुलना होगा। सुरेंद्र आइडिया देता है कि ऐसा एक बॉक्स ले लो और उस बॉक्स में ऐसे ऐसे छेद कर देना और जब भी मौका मिलेगा, तुम्हारा पति मुंबई कमाता है, तो फिर मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा और उसी बॉक्स में और छुप कर बैठा रहूंगा और फिर हम दोनों का काम चलता रहेगा। दोस्तों ये बात उसके मन में बैठ जाती है। उसके पिता, शालू के पिता जो है, जब शादी की तैयारी कर रहे थे उसके लिए छोटा बॉक्स खरीदते हैं। उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, अलमारी था, बेड थे, बेड में भी बॉक्स था, लेकिन वो जिद करके एक अच्छा खासा टीन का बॉक्स लेती है। अब उसके पिता भी सोचते थे किसी तरीके से इसकी शादी हो, इसीलिए उसकी हर बात को मान जाते हैं। कहते एक बार इसकी शादी हो जाए, यहाँ से चली जाए, कम से कम गांव में बदनामी तो नहीं होगी, और अगर एक बार चली जाएगी तो फिर इसको 4-6 महीने पूछेंगे ही नहीं। ये बात शालू भी जानती थी और इसीलिए उसकी हर जिद पूरी करते हुए वो बॉक्स ले लेते हैं और इस तरीके से वो बॉक्स जो है उसके ससुराल पहुंच जाता है और फिर ससुराल में जिद करके उसे वो अपने कमरे में रख लेती है। और फिर दोस्तों अब वो समय भी आ जाता है कि जिसके लिए उसने बॉक्स लिया था, सुरेंद्र आता है और फिर उसी बॉक्स में जाते ही वो लेट जाता है। बॉक्स बिल्कुल खाली था। जब उसमें लेट जाता है दोस्तों, अब वो दिन में आया था, उस समय उसके सास ससुर थे नहीं, ज्ञानमती और राजदेव दोनों खेतों में गए हुए थे। रात होने का इंतजार करते हैं ये लोग और फिर दोस्तों रात होती है। जिस बात के लिए आए थे वो बात भी होती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता, उसके सास ससुर बाहर दूसरे कमरे में सोए थे, उनको जरा भी खबर नहीं कि घर के अंदर चल क्या रहा है। 4 दिनों तक जो सुरेंद्र था दोस्तों वो उसी बॉक्स के अंदर छुपा रहा। रात को उससे कमरे बाहर आ जाता और उसके बाद जो भी उनके मन में होता वो करते। कभी कभी दिन में भी वो बाहर आ जाता क्योंकि बॉक्स के अंदर घुटन महसूस होती, गर्मी लगती। इस तरीके से 4 दिनों तक वहीं पर रहा। लेकिन इन 4 दिनों में किसी को कोई खबर नहीं लगी। वो बाथरूम भी रात को उठ के चला जाता था। हर तरीके से उन्हें जो बन पड़ता था वो करते थे। फिलहाल चौथे दिन वो फिर अपने घर को चला गया। जब घर गया तो घर वालों से ये बोलकर निकला था कि मैं कानपुर कमाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि तू कमाने के लिए गया था
तमाम बहाने बना देता है कि नहीं काम लगा, ये हुआ वो हुआ। वो लौटकर अपने घर को चला गया। लेकिन फिर जैसे 1 महीने बीता, वैसे फिर वो वहाँ पर आ जाता है। फिर वो 3-4 दिन रहता है। लेकिन इस बीच जो ज्ञानमती थी, वो महसूस करती हैं कि ये जो है बहू जो है, कुछ अजीब से इसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है इस बीच में। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाना वगैरह परोस कर ले आती थी, बार बार रात को उठती रहती थी, खटर पटर की आवाज़ होती थी। उन्हें अजीब सा महसूस होता था। इस बाबत में जब वो पूछती हैं सालू से कि बेटा रात को ऐसे तुम रात भर जगती रहती हो क्या? वो कहती है, पहले तो घबरा जाती है, लेकिन फिर कहती है कि मम्मी मुंबई से फ़ोन आता है, और जो संतोष है जो पति था उसको कहती है कि वो फ़ोन करते हैं तो उनसे मैं बात करती रहती हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो संतोष से बात करती हैं कि बेटा ऐसी क्या बात है कि तू रात भर जो है फ़ोन करता है क्या? संतोष कहता है, उसका माथा ठनकता है, कहता नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं दिन भर काम करता रहता हूँ तो क्या रात भर उससे बातें करूँगा? मैं कभी भी 12 बजे के बाद उससे बात नहीं करता, रात को 11-12 बजे तक ही मैं बात करके बात ख़त्म कर लेता हूँ। और तुम ज़रा ध्यान दो किससे बात करती रहती है? वो अपने माँ को ही 4 बात सुना देता है। अब दोस्तों ज्ञानमती जो है वो सोच में पड़ जाती हैं। फिलहाल जब कुछ दिन बीतते हैं तो एक दिन ज्ञानमती जाती हैं, कमरे में बैठती हैं, कमरे का जायजा लेती हैं, इधर उधर वो ध्यान से देखती हैं। तो फिर देखती हैं कि जो उसका बेड था, जो बॉक्स वाला बेड था, वो सारा सामान से भरा पड़ा था। अलमारी भी सामान से भरी पड़ी थी, और बॉक्स में दोनों तरफ ताला लगा हुआ था। फिलहाल उससे वो कुछ नहीं पूछती हैं, ये सोचती हैं कि ये बॉक्स हो ना हो खाली ही है। फिलहाल वो शालू से कहती है कि बेटा ऐसा है, इस बॉक्स के अंदर क्या है? अब शालू कहती है क्यों मम्मी क्या होगा? कहती है तुम्हारी शादी के जो बर्तन हैं इधर उधर पड़े हैं, सोचती हूँ किसी बॉक्स में लाकर रख दूँ। वो कहती है रहने दो, बर्तन कौन से कहाँ चले जाते हैं। कहती है नहीं इसी में लाकर रख देती हूँ, आखिर ये खाली पड़ा है तो लाकर रख देती हूँ। अब दोस्तों बहुत आनाकानी करने के बाद आखिरकार जो शालू थी वो कहती है ठीक है। ज्ञानमती बर्तन लाती हैं, लेकिन वो दूर से ही उन बर्तनों को उसमें रख देती है, उन्हें बॉक्स तक आने का मौका नहीं देती है, कि ताकि ये ना पता चल जाए कि बॉक्स के अंदर जो छेद हुए हैं वो कहीं दिख ना जाए। और इस तरीके से वो ज्ञानमती को बक्से से दूर रखने में कामयाब हो जाती है। फिलहाल उन्हें उस समय कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि उस समय सुरेंद्र भी नहीं आया हुआ था। लेकिन दोस्तों अगली बार जब वो आता है, तब फिर वो बॉक्स में जो भी बर्तन रखे हुए थे निकाल कर वो एक कोने में रख देती है, कपड़े से ढक देती है, और फिर उसके बाद उसमें सुरेंद्र को छुपा देती है। जब 1-2 दिन फिर बहू का जो व्यवहार था शालू का असामान्य लगता है ज्ञानमती देवी को, उन्हें लगता है कि फिर इसकी जो है वही हरकतें चालू हो गई हैं, रात भर खटर पटर की आवाज़ आती है। फिर वो कमरे के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि बर्तन जो है वो निकाल कर बाहर रखा हुआ है। फिलहाल वो उससे कुछ नहीं पूछती हैं, बस ये कहती हैं कि बेटा एक काम करो, एक गिलास ज़रा पानी ले आओ और चाय बना कर ले आओ। उसे वो कुछ दूर कमरे से बाहर रखना चाहती हैं। वो उन्हें कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है कि ठीक है चलो वहीं पर आप बैठो, मैं वहीं पर चाय पानी दे देती हूँ। लेकिन वो जानबूझकर बेड पर लेट जाती हैं, कहती हैं कि बहुत थका लग रहा है, तबीयत खराब लग रही है, तुम बनाकर ले आओ। अब दोस्तों जैसे ही वो जाती है, वैसे ही वो उस बॉक्स को उठाकर हिलाने डुलाने का प्रयास करती हैं, पैरों से ठोकने लगती हैं। जब इधर उधर ठोकती हैं दोस्तों, उसके अंदर सुरेंद्र जो है वो लेटा हुआ था। वो एक तो गर्मी से परेशान था, और दूसरा जब उसके कानों में आवाज़ पड़ती है तो एक बार वो कह ही देता है कि अरे क्या हो गया। जब ये आवाज़ ज्ञानमती के कानों में पड़ती है दोस्तों, उनके होश उड़ जाते हैं। वो वहाँ से चिल्लाते हुए भागती हैं, लेकिन जाते जाते जो तकिया के नीचे उसने चाबी रख रखी थी ताला मार कर, वो उसे उठाकर कमरे से बाहर आती हैं, शोर मचाने लगती हैं, और राजदेव से सारी बात कहती हैं कि बक्से के अंदर कोई शख्स छुपा हुआ है। अब दोस्तों राजदेव भी शोर मचाते हैं, कुछ लोग तब तक आ जाते हैं। आने के बाद तमाशा शुरू हो जाता है, और इधर जो शालू थी वो कमरे के अंदर जाती है, कुंडी बंद कर लेती है, और चाबी ढूंढने लगती है कि किसी तरीके से ताले को खोलकर और उसको निकाल कर घर से बाहर भगाया जाए। लेकिन भागने का भी कोई रास्ता नहीं, भागता भी तो दरवाजे से ही भागता। फिलहाल चाबी उसके पास थी ही नहीं, चाबी ज्ञानमती ने अपने कब्जे में ले रखा था। अब सारे लोग आते हैं दोस्तों, दरवाज़ा खुलवाया जाता है उससे ज़बरदस्ती, और फिर जब
ताला खोलते हैं दोस्तों, उसमें से पसीने से एकदम भीगा हुआ सुरेंद्र बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, अब उसे लोग मारने पीटने लगते हैं, पकड़ लेते हैं, कौन है तू, कहाँ से आया। दोस्तों वो पाँव पकड़ लेता है, सबसे माफ़ी मांगता है कि ताकि उसके ऊपर मार ना पड़े, और फिर वो सारी कहानी बताता है कि मैं इसके गांव का ही रहने वाला हूं और मेरी ऐसी ऐसी कहानी है। पिछले 5 सालों का जो भी था वो बता दिया, और तीसरी बार वो उसके घर में आया हुआ था। इन 4 महीनों के अंदर अंदर तीसरी बार वो उसके शालू के बुलाने पर उसके घर में आया हुआ था, उस बक्से में छुपा हुआ था। अब उसके बाद दोस्तों हंगामा होता है। ये होता है कि अब क्या होगा। फिलहाल वो संतोष को फ़ोन करते हैं। जब संतोष ये बात सुनता है दोस्तों, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है कि एक काम करो, इन दोनों की शादी करा दो। अब दोस्तों गांव वाले मौका पा जाते हैं और वहीं पर उन दोनों की शादी करा देते हैं। वो उन दोनों से बात करता है। सुरेंद्र कहता है कि भाई मैं इसके बिना जी नहीं सकता। जब शालू से बात करता है तो कहती मुझे माफ़ कर दो और मुझसे गलती हो गई, मैं इसके बिना जी नहीं सकती, तमाम चीज़ें। उसके बाद कहता ठीक है अब तुम लोग शादी कर लो, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने गांव भी नहीं जा सकते, वहाँ भी हम जाएंगे तो हमारे घर वाले हमको छोड़ेंगे नहीं। अब दोस्तों संतोष कहता है कि ठीक है, तुम दोनों एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, मुंबई आ जाओ। दोस्तों वहाँ पर ये मई 2025 की ही बात है, जब इन दोनों की वहीं गांव वाले शादी करा देते हैं और उसके बाद वो दोनों ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंच जाते हैं, जहां पर संतोष से उसकी मुलाकात होती है। अब संतोष जो है जाते हैं, उसका पैर पकड़कर ये लोग माफ़ी वगैरह मांगते हैं, लेकिन संतोष जो है सुरेंद्र का काम लगवा देता है और उसके बाद वो दोनों काम करने लगते हैं, पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। आज 7-8 महीने बीत गए, दोनों सुखी हैं। और जो संतोष है दोस्तों, उसकी एक दूसरी लड़की से शादी हुई है। ये कहानी खुद संतोष ने शेयर करी थी। दोस्तों इसमें जो संतोष की भूमिका है वो सराहनीय है, लेकिन जो कुछ हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए। कुछ तो अभी गांव में जो कुछ बचा हुआ है वो भी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। कम से कम सुरेंद्र को और शालू को नैतिकता का ख्याल रखना चाहिए, कुछ तो लाज शर्म होनी चाहिए थी। एक ही गांव के होने के नाते इतना उन्होंने अपने परिवार के इज्जत को उछाला, इतना नहीं करना चाहिए था। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।